कभी कभी ऐसा होता है कि सफर जो है वो मंजिल से ज्यादा अहम हो जाता है। हम सब ने ये महसूस किया है, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अक्सर इसकी वजह वो रास्ता होता है जिस पर हम चल रहे होते हैं। कुछ सड़कें और पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं होते, वो हमारे सफर का तजुर्बा पूरी तरह बदल देते हैं। और ये वो नुक्ता है जहां इंजीनियरिंग सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं रहती, बल्कि एक फन बन जाती है। एक फन? अच्छा। जी, ये वो ढांचे हैं जो सिर्फ दो जगहों को जोड़ते नहीं, बल्कि हमारे एहसासात को भी जोड़ते हैं। वो तय करते हैं कि हम रफ्तार को कैसे महसूस करते हैं, बुलंदी से क्या मुराद लेते हैं और अपने इर्द गिर्द के मंजर को किस नज़र से देखते हैं। तो आज इसी पर बात करते हैं। हमारे पास दुनिया भर से कुछ ऐसे ही गैर मामूली पुलों और रास्तों की तफसीलात हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें ऐसी क्या खास बात है जो एक आम से सफर को एक यादगार तजुर्बे में बदल देती है। क्या ये सिर्फ डिजाइन है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? चलें फ्रांस से शुरू करते हैं। मैलो वायाडक्ट, इसकी तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के दरमियान एक बहुत ही बारीक सी लकीर खींच दी गई हो। जी, हवा में तैरती हुई। हाँ बिल्कुल, ये एक वादी के ऊपर से गुजरता है और इसका डिजाइन इतना नाजुक और हल्का फुल्का है कि यकीन नहीं आता कि ये दुनिया के बुलंद तरीन पुलों में से एक है। इसके हल्केपन का राज इसके डिजाइन में है। ये एक केबल स्टेड पुल है, जिसका मतलब है कि पूरे ढांचे का वजन सिर्फ 7 बहुत ही पतले सतूनों पर है। सिर्फ 7? जी, इसकी वजह से ये जमीन को बहुत कम छूता है और यूं लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। ये फितरत पर गलबा पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ हमाहंगी पैदा करता है। यानी ये एफिल टावर से भी ऊंचा है? ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इस पर गाड़ी चलाते हुए क्या एहसास होता होगा? बिल्कुल यही एहसास होता है, हल्केपन का और तसलसल का। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप जमीन से रिश्ता तोड़कर उड़ रहे हैं? हाँ, आप वादी के ऊपर होते हैं और पुल खुद मंजर में रुकावट नहीं बनता, बल्कि इसे देखने के लिए एक फ्रेम फराहम करता है। ये फितरत और इंसान की बनाई हुई चीज के दरमियान एक खूबसूरत मुकालमा है। अच्छा, फितरत से हमाहंगी की बात करें तो अमेरिका का न्यू रिवर गोज ब्रिज भी जहन में आता है, लेकिन वहाँ कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। जी, वहाँ मामला अलग है। कहा जाता है कि वहाँ असल कमाल खुद पुल का नहीं, बल्कि उस मंजर का है जो वो दिखाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। वो एक स्टील की बहुत बड़ी मेहराब पर बना हुआ पुल है। इस डिजाइन का फायदा ये है कि नीचे कोई सुतून नहीं है जो नज़ारे में खलल डाले। अच्छा। जब आप उस पर खड़े होते हैं तो आपको नीचे फैली हुई वसी और अरीज सरसब्ज़ो वादी बगैर किसी रुकावट के नजर आती है। पुल यहाँ माहौल पर हावी होने के बजाय इसे मजीद निखारता है। तो ये सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये देखने वाले को एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहा है ना? बिल्कुल, एक ऐसा नुक्ता नजर जो शायद जमीन पर खड़े होकर मुमकिन ही ना हो। ये आपके नुक्ता नजर को बदल देता है। ये आपको फितरत की अजमत का एहसास दिलाता है, और ये भी दिखाता है कि इंजीनियरिंग इस अजमत को सराहने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। अच्छा, अब एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पुल का मकसद सफर है ही नहीं। जर्मनी का रॉकुड्सब्रूका, इसे शैतान का पुल भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उसकी पत्थर की मेहराब इतनी परफेक्ट है कि पानी में उसका अक्स एक मुकम्मल दायरा बनाता है। ये मंजर तो किसी जादुई कहानी का हिस्सा लगता है ना? और यही उसका मकसद है। ये पुल अमली इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक फन पारा है जिसे सिर्फ देखने और सराहने के लिए तख्लीक किया गया। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है। जी, एक बहुत दिलचस्प सवाल। क्या सफर जामिद भी हो सकता है? यानी बगैर हिले जुले भी सफर किया जा सकता है? ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब यहाँ सफर का मतलब चलकर गुजरना नहीं, बल्कि ठहर कर उस मंजर में खो जाना है। जी, ये हमें याद दिलाता है कि सफर हमेशा रफ्तार का नाम नहीं होता। कभी कभी सफर का बेहतरीन हिस्सा सुकून में होता है, जहां आप रुक कर फने तामीर और फितरत के इस मिलाप को महसूस करते हैं। कुछ ढांचे तो सफर के रिवायती उसूलों को ही उलट देते हैं, जैसे नीदरलैंड्स का वेलोवियर एक्वाडक्ट। ओह हाँ, ये एक उल्टा पुल है। मतलब कश्तियां ऊपर पानी में से गुजरती हैं और गाड़ियां नीचे सड़क से। ये देखने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये दिखावा बिल्कुल नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही ज़हीन और अमली हल है। वो कैसे? इस जगह पर सड़क एक छोटी सी झील को पार करती है।
वो चाहते तो एक ऊंचा पुल या ड्रॉ ब्रिज बना सकते थे, लेकिन उससे सड़क पर ट्रैफिक बार बार रुकता, या वो एक सुरंग बना सकते थे, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती। तो उन्होंने पानी को ही सड़क के ऊपर से गुजार दिया। बिल्कुल, उन्होंने पानी के लिए एक छोटा सा पुल बनाया और सड़क को उसके नीचे से गुजार दिया। इस तरह न कश्तियों का रास्ता रुकता है और न ही गाड़ियों का। वाह! इसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है। ये कोई बहुत बड़ा और शानदार ढांचा नहीं है, ये खामोशी से अपना काम करता है। ये बात दिलचस्प है कि बेहतरीन डिजाइन अक्सर वो होता है जिस पर हमारी नजर भी नहीं जाती। अब एक ऐसे पुल की बात करते हैं जिस पर नजर न जाना नामुमकिन है, ऑरिसेंड ब्रिज, जो डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है। जी, ये एक पूरा तजर्बा है। हाँ, आप समुंदर के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं और फिर अचानक पुल गायब हो जाता है। बिल्कुल, पुल एक मसनूई जजीरे पर जाकर खत्म होता है और फिर सफर एक ज़ेरे आब सुरंग में जारी रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? सीधा पुल ही क्यों नहीं बना दिया जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता? इसकी दो बड़ी वजह थीं। पहली, करीब ही कोपेनहेगन का एयरपोर्ट है। अगर पुल बहुत ऊंचा बनाया जाता तो वो जहाज़ों के रास्ते में आता। अच्छा। और दूसरी वजह ये है कि ये दुनिया के मसरूफ तरीन बहरी रास्तों में से एक है। सुरंग बनाने से बड़ा बहरी जहाज भी बगैर किसी रुकावट के ऊपर से गुजर सकता है। वाह! तो ये पुल जजीरा और सुरंग का इम्तिजाज एक कसीर जहती तजुर्बा बनाता है। जी, ये सिर्फ दो मुल्कों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये सफर को एक कहानी में बदल रहा है, जिसमें हर मोड़ पर एक नया मंजर सामने आता है और ये सफर को गौर फिक्र का एक लम्हा बना देता है। इसी तरह का एक और तजुर्बा जो पूरी तरह माहौल के ज़ेरे असर होता है, वो अमेरिका का 7 माइल ब्रिज है। फ्लोरिडा की इसके नीले पानियों पर मीलों तक फैली एक सीधी लकीर जो खत्म होती नजर नहीं आती। हाँ, यहाँ तो लगता होगा कि आप जमीन पर नहीं, समंदर पर ही गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ का तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कुशादगी और वुसत का है। हर तरफ सिर्फ पानी और आसमान। इसका डिजाइन जानबूझकर बहुत सादा रखा गया है ताकि तवज्जो न भटके। बिल्कुल, ताकि कोई चीज आपकी तवज्जो मंजर से ना हटाए। यहाँ असल किरदार मंजर का है और पुल सिर्फ खामोशी से इसका साथ देता है। तो शहरों के लिए सबका क्या मतलब है? शहरों में तो फितरत के बजाय इमारतें होती हैं, वहाँ पुल क्या किरदार अदा करते हैं? जैसे अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज, वो सैन फ्रांसिस्को की पहचान है। बिल्कुल। और उसकी खास बात ये है कि ये एक जिंदा अलामत है। ये हर वक्त बदलता रहता है। कभी ये धूप में चमकता है तो कभी ये शहर की मशहूर धुन में से आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होता है। और उसका रंग भी बहुत खास है। जी, उसका रंग, जिसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं, खास तौर पर इसलिए चुना गया था ताकि ये धुंध में भी बहरी जहाज़ों को नजर आ सके। तो उसका डिजाइन सिर्फ जमालियाती नहीं बल्कि हिफाजती भी था। उससे गुजरते हुए एक तरफ शहर की हलचल होती है और दूसरी तरफ बहरुल काहिल की वसत। जी, ये दो दुनियाओं को जोड़ता है और हर बार इससे गुजरना एक नया तजुर्बा होता है, क्योंकि मौसम, रोशनी और धुंध हर बार एक नया मंजर तख्लीक करते हैं। अब चीन चलते हैं, शंघाई के नैनपू ब्रिज की तरफ। उसकी सबसे नुमाया चीज उसका वो जो घूमती हुई चढ़ाई है, स्पाइरल रैंप। हाँ, स्पाइरल रैंप। ये तो काफी पेचीदा लगता है। सीधा रैंप क्यों नहीं बनाया? जगह, शंघाई जैसे गंजान आबाद शहर में जगह सोने के भाव मिलती है। अच्छा। एक सीधा रैंप जो पुल को मतलूबा ऊंचाई तक ले जाता, कई किलोमीटर जमीन खा जाता। ये स्पाइरल डिजाइन एक शानदार हल था। इसने कम से कम जगह में गाड़ियों को पुल की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तो ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि शहर की मजबूरियों का एक ज़हीन हल है। जी, और ये शहर की रूह की अक्कासी भी करता है। शंघाई एक ऐसा शहर है जो हर वक्त हरकत में रहता है। ये घूमता हुआ रैंप भी उसी मुसलसल हरकत और तवानाई की अलामत है। इसी तरह हंगरी के शहर बुडापेस्ट का चेन ब्रिज भी है। वो दरियाए डैन्यूब के पार एक बहुत ही पुरवकार और मुतवाजन ढांचा है। वो शहर की तौसीह की तरह महसूस होता है, जैसे वो हमेशा से वहीं था। उसकी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये बुडा और पेस्ट को जोड़ता था, है ना? जी, ये उन दो अलग अलग शहरों को जोड़ने वाला पहला मुस्तकिल पुल था। इसने इन दो शहरों को मिलाकर एक शहर बनाने में किलीदी किरदार अदा किया। इसलिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि शहर के इत्तेहाद की अलामत है। कुछ ढांचे तो वक्त के कैद से भी आज़ाद होते हैं, जैसे फ्रांस का पोंडोगार
ये 2000 साल पुरानी एक रोमी आबी गुजरगाह है। और ये देखकर हैरत होती है कि वो आज भी किस शान से खड़ा है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो उसकी इंजीनियरिंग है। जी, ये 50 किलोमीटर तवील आबी निज़ाम का हिस्सा था जो शहर को पानी फराहम करता था, और इस पूरे रास्ते में पानी सिर्फ कशिश सकर की वजह से बहता था। 50 किलोमीटर तक? उसके लिए तो ढलवान बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। नाकाबिले यकीन हद तक परफेक्ट। पूरे 50 किलोमीटर में उसकी कुल ढलवान सिर्फ 17 मीटर थी। सिर्फ 17 मीटर? जी, यानी हर किलोमीटर पर सिर्फ 34 सेंटीमीटर। ये रोमी इंजीनियरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। ये ढांचा खूबसूरती और फालियत का बेहतरीन इम्तिजाज है। ये लाजवाल होने का ख्याल बहुत दिलचस्प है। क्या कोई जदीद ढांचा भी है जो इसी तरह हमेशा रहने के एहसास के साथ डिजाइन किया गया हो? बिल्कुल, स्कॉटलैंड का फोर्थ ब्रिज इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये 1890 में मुकम्मल हुआ था और ये सनती इनकलाब की ताकत और एतमाद की अलामत है। इसके बारे में एक कहावत भी मशहूर है, फोर्थ ब्रिज को पेंट करने जैसा काम। मतलब ऐसा काम जो कभी खत्म ना हो। हाँ, क्योंकि जैसे ही वो एक सिरे से पेंट खत्म करते थे, दूसरे सिरे से दोबारा शुरू करने का वक्त आ जाता था। अगरचे अब जदीद पेंट की वजह से ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहावत उस पुल की हमेशगी की अलामत बन गई है। और आखिर में बात करते हैं पुर्तगाल के वास्को डे गामा बुर्ज की। ये यूरोप के सबसे तवील पुलों में से एक है। जी, और इसका हुजूम बहुत बड़ा है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत सादा और नफीस है। इसकी क्या वजह है? इसका मकसद रफ्तार के साथ साथ माहौल का एहतराम भी था। ये एक हसास माहौलियाती इलाके के ऊपर से गुजरता है, इसलिए इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसका माहौलियाती असर कम से कम हो। तो इस पर सफ़र का तजर्बा कैसा होता है? इस पर तवील सफ़र तकरीबन एक मुराकबे जैसा है। आप मीलों तक एक ही सीधी लकीर पर चलते हैं और इर्द गिर्द सिर्फ पानी और आसमान होते हैं। तो इसका बड़ा साइज अपनी ताकत का इजहार नहीं करता, बल्कि एक पुरसुकून और मुसलसल सफ़र का तजर्बा फराहम करता है। जी, ये इस बात का सबूत है कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी किस तरह मुहतात और माहौल दोस्त हो सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज जिन ढांचों की हमने बात की वो हमें यही सिखाते हैं कि सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि ये इस बात पर मुनहसर है कि हम दुनिया में हरकत कैसे करते हैं। और इंजीनियरिंग इस तजुर्बे को कभी पुरसकून, कभी मुतहर्रिक, तो कभी गौर व फिक्र पर मबनी बना सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। ये जगह सिर्फ इंजीनियरिंग के कमालात नहीं है, बल्कि ये दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने की दावत है। ये ना सिर्फ मकामात को जोड़ते हैं, बल्कि ये हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी नए तरीकों से जोड़ते हैं। तो आखिर में एक सोच हमारे सुनने वालों के लिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया मजीद मजबूत हो रही है और हम पहले से ज़्यादा बुलंद बाला और लंबे ढांचे तामीर कर रहे हैं, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं। असल सवाल ये है कि ये तख्लीकात सफ़र के बारे में हमारे मुस्तकबिल के तजुर्बात को कैसे तश्कील देंगी। क्या वो सिर्फ रफ्तार और कारकर्दगी बढ़ाने के लिए होंगे, या वो हमें रुकने, सोचने और अपनी दुनिया को एक नई रोशनी में देखने का मौका भी फराहम करेंगे।